नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा हुई संपन्न। आगे दिखाएंगे कैसे शिवपुरी में पुलिस ने स्मैक के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई, और अंत में चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां डॉक्टर आजाद मियां पैदल हज यात्रा की शुरुआत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है। वैसे तो जनता के लिए सरकार ने कई तरीके की सुविधाएं और कई तरीके की समस्याओं के निराकरण के लिए सुविधाएं बना रखी हैं। इस वक्त जनता अपनी समस्याओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सरकार और प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं, लेकिन उस जनता का क्या जिसकी सुनवाई कहीं ना हो रही हो। दरअसल बुलंदशहर जिले के अंबेडकर बस्ती के रहने वाले दलित समाज के आने वाले लाचार माँ बेटे का हाल यही है। विधवा माँ और दिव्यांग बेटे के अनुसार उनकी खानपुर में ही थाने के समीप एक पुश्तैनी जमीन है, जिसका न्यायालय मेरठ और सियाना तहसील में मुकदमा विचाराधीन है, और दूसरा दबंग पक्ष उस जमीन को कब्जा कराने की फिराक में है, जिसके लिए वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी सुनवाई नहीं मिल रही। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां सूरेवाला में तकरीबन 6.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित वाटर वर्क्स की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आरोप है कि टंकी में पानी डालते ही दरारें आ रही हैं। लोग पुरानी टंकी से ही मिट्टी और कचरा युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम जिलाध्यक्ष रेवंत राम मेघवाल के नेतृत्व में तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मामले की उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई है। हाँ जी, आज हम एसडीएम साहब के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि गांव सूर्यवाला टिब्बी तहसील में पड़ता है। और वहाँ जो वाटर वर्क्स अब जो नया बन रहा है, उसकी जो पानी की डिग्गियाँ हैं दोनों वो टूट चुकी है। उसके जो तेरेड़ आगे उसमें पानी डाले तो वो नहीं रह सकता। और पुराना वाटर वर्क्स है, उसकी पाइपें बहुत पुरानी है, उसमें जो है जगह जगह पर टूटी हुई है, और उसमें गंदगी वाला पानी जो है वो मिक्सिंग होकर के गांव वालों को जो है पीने के लिए मिल रहा है। उससे बीमारियां फैल रही हैं और खतरा है। और कुछ गांव में लगभग 3-4 वार्डों में तो पानी पीने तक नहीं पहुंच रहा है, जो पुराना वाटर वर्क्स है। और नए वाले में तो ये बहुत बड़ा घपला दिख रहा है। जो मैंने सरपंच साहब से पूछा भी ये वाटर वर्क चालू क्यों नहीं हो रहा है, लगभग 1.5 साल हो गया। तो जो पानी वाली डिग्गी पाटी हुई है तो चालू का, वो कहने लगा कि इसका बजट नहीं है, और बजट के बगैर जो है वो वाटर वर्क कैसे चालू। राजस्थान के हनुमानगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक कुमार बंसल की रिपोर्ट। श्री राधेश्याम सेवा समिति द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम शहर के डीआर रिजॉर्ट में भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। श्री राधेश्याम सेवा समिति बहजोई की ओर से रविवार की रात को डीआर रिजॉर्ट में हरियाली तीज का उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां महिलाएं हरे रंग में नजर आईं। उन्होंने सावन के गीतों पर नृत्य किया और अपने मुख से सावन के गीतों को गाकर झूला झूलकर मनोरंजन किया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुलढाणा से, जो मलकापुर में हर साल श्रावण महीने के पहले सोमवार को त्रिवेणी संगम वाले धोपेश्वर की नदी से कावड़ में जल लाकर मलकापुर के सैकड़ों साल पुराने भुलेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है। कई पीढ़ी से ये परंपरा चली आ रही है। पहले से कावड़ यात्रा में बहुत सारी भीड़ के साथ संपन्न किया जाता था, लेकिन अब ये परंपरा केवल गिने चुने लोग ही चला रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी श्रावण महीने के पहले सोमवार में हम धोपेश्वर त्रिवेणी संगम में वहाँ से मलकापुर भुलेश्वर संस्थान में हर साल कावड़ लाते हैं। श्रावण महीने के पहले सोमवार हमारे पूर्वजों से कई दिनों से ये परंपरा चालू है कि धोपेश्वर त्रिवेणी संगम से मलकापुर भुलेश्वर संस्थान में कई तरह पे हम कावड़ यात्रा लाते हैं, और इस कावड़ यात्रा लाने से हमें भरपूर आनंद मिलता है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां शिवपुरी पुलिस की स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नजर आई। थाना देहात द्वारा अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर के कब्जे से 42 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत 8,40,000 रुपए बताई जा रही है, पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया है। इस पूरी कार्यवाही में निरीक्षक जितेंद्र सिंह, साथ ही साथ जेबी सिंह, सुनील जाट, हरी कृष्ण यादव समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट।
खबर फर्रुखाबाद से, जो थाना क्षेत्र जहानगंज के ग्राम भड़ौसा निवासी डॉक्टर आजाद मियां दोपहर 2 बजे पैदल हज पर सफर पर जा रहे थे। 300 दिनों तक पैदल इस यात्रा में लगभग 8,736 किलोमीटर की दूरी का सफर वो तय करेंगे। 4 देशों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से होते हुए सऊदी अरब के मदीना शहर पहुंचेंगे। इस यात्रा में कुल समय लगभग 10 महीने के ऊपर लगने वाला है। आज ग्राम सभा जरारी में जामा मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद लाभ लश्कर के साथ जहानगंज होते हुए चिब्रामाऊ में मैन मार्ग पर उन्हें रवाना किया गया। आसपास इलाके से हजारों की तादाद में लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी और विदाई दी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।